गोलियां उन्होंने चलाई थी, पर धमाका हमने किया। द ऑपरेशन सिंदूर वॉज नॉट अ रिएक्शन, इट वॉज अ कैलकुलेटेड एंड मिशन ओरिएंटेड स्ट्राइक। इसके लिए हमारी तैयारी बिल्कुल पक्की थी, मेंटली, टैक्टिकली और लॉजिस्टिकली। हमारे गन क्रू ने अपनी खुद की पोजीशन, गन डाटा और एग्जीक्यूशन की इतनी रिहर्सल्स कर ली थी कि हमारा राउंड टारगेट को छोड़ के और कहीं नहीं गया। इसके लिए हमारे पास था भारतीय बनाया हुआ इंडिजीनियस एडवांस्ड रडार सिस्टम और वेरियस न्यू जनरेशन टारगेट एक्विजिशन सिस्टम। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी, वो थी हमारे जवानों का जज्बा। मुझे आज भी याद है, फायरिंग के दौरान एक यंग गनर मुझे चिल्ला के बोला, साहब आपने टारगेट दिया, हमने फायर किया, ज़रा चेक तो करो टारगेट का क्या हुआ। दैट इज़ द जोश। जब उसने हमारे सिविलियन और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना शुरू किया तो हमारा इरादा भी बिल्कुल पक्का था, अगर हमारे गांव पे गोले चलाएंगे तो हम भी उनकी पोस्ट को मिट्टी में मिला देंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने ना सिर्फ उनकी पोस्टें तोड़ी बल्कि उनका हौसला भी। मैं शुरुआत में यही बोलूँगा कि गोलियां उन्होंने चलाई थी, पर धमाका हमने किया। द ऑपरेशन सिंदूर वॉज नॉट अ रिएक्शन, इट वॉज अ कैलकुलेटेड एंड मिशन ओरिएंटेड स्ट्राइक। हमारा इरादा बिल्कुल क्लियर था, एनिमी के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट कर रही पोस्ट्स को प्रिसाइज तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। इसके लिए हमारी तैयारी बिल्कुल पक्की थी, मेंटली, टैक्टिकली और लॉजिस्टिकली। हमारे गन क्रू ने अपनी खुद की पोजीशन, गन डाटा और एग्जीक्यूशन की इतनी रिहर्सल्स कर ली थी कि हमारा राउंड टारगेट को छोड़ के और कहीं नहीं गया, बिल्कुल टारगेट पे गिरा। हाँ, इसके लिए हमारे पास था भारतीय बनाया हुआ इंडिजीनियस एडवांस्ड रडार सिस्टम और वेरियस न्यू जनरेशन टारगेट एक्विजिशन सिस्टम्स। पर इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी, वो थी हमारे जवानों का जज्बा। मुझे आज भी याद है, फायरिंग के दौरान एक यंग गनर मुझे चिल्ला के बोला, साहब आपने टारगेट दिया, हमने फायर किया, ज़रा चेक तो करो टारगेट का क्या हुआ। दैट इज़ द जोश। हाँ, पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी आर्टिलरी शेलिंग हुई, मगर हमारे काउंटर मेजर्स पक्के थे। मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि कोई कैजुअलिटी हमारी साइड से नहीं हुई। हमारा टारगेट क्लियर था कि उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना है। मगर जब उसने हमारे सिविलियन और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना शुरू किया तो हमारा इरादा भी बिल्कुल पक्का था, अगर हमारे गांव पे गोले चलाएंगे तो हम भी उनकी पोस्ट को मिट्टी में मिला देंगे। हमारा हर एक फायर किया हुआ शेल उनके लिए एक जवाब था और हमने इस बात का भरपूर ध्यान रखा कि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी ना हो। और एक और महत्वपूर्ण चीज़, इस ऑपरेशन में इन्फेंट्री, आर्टिलरी, ऑर्डिनेंस, सारी सर्विसेज ने एक यूनिट की तरह काम किया। और जब मैं देखता हूँ एक यंग अग्निवीर को जो कि एक नए इक्विपमेंट में डाटा सेट कर रहा है और बिना हिचकिचाए फायर कर रहा है, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि ये है भारत का एक नया सोल्जर जो कि ट्रेंड है, जो कि तैयार है और एक जिम्मेदार है। ऑपरेशन सिंदूर ने ना सिर्फ उनकी पोस्टें तोड़ी बल्कि उनका हौसला भी। मैं यही कहूँगा, एक इंग्लिश में कहावत है कि वी हैड आवर मोमेंट एंड वी मेड इट काउंट। हमने ऐसा जवाब दिया है कि वो हमेशा इस ऑपरेशन को याद रखेगा और ऐसी ज़रूरत फ्यूचर में करने के लिए वो 100 बार सोचेगा। इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कि हमने तीन महत्वपूर्ण पिलर्स पर ट्रेनिंग की थी। पहली थी हमारी तैयारी, जो कि मेंटल, लॉजिस्टिकल और टैक्टिकल तीनों तरीके से पक्की थी। हमने हर एक कंटिजेंसी को बार बार रिहर्सल कर लिया था। दूसरा था हमारा सक्षमता, हमें अपने इक्विपमेंट और हमारी टेक्नोलॉजी पे पूरा भरोसा था, हमें पता था कि हमारा इक्विपमेंट कैसे और कब काम करता है। और तीसरा था मिशन ओरिएंटेशन, कमांड पोस्ट से लेके गन पोजीशन, सभी को पता था कि कब, क्या और कैसे करना है।